17th टर्म 10th टर्म से 7 एक्सीड है, मतलब 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो ये गिवन है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके दिखाना है। डी, तो उसके लिए इसको ओपन करेंगे। A17 A प्लस 17 माइनस 1 D इज इक्वल्स टू A 10th टर्म इज 10 माइनस 1 D exceeded number 7. So here these two terms are same, 16D 9D 7 16 minus 9, so value of common difference comes 1. Term, which term an is 132 more than its a 54th term। तो इस इक्वेशन को एक्सपैंड करके हमें n की वैल्यू निकाल के दिखानी है कि वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। गिवन एपी इज दिस। पहले गिवन एपी में से a की वैल्यू एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म 12। सो नाउ फ्रॉम गिवन इक्वेशन a n minus 1 d so the terms a are same on the both sides, so cancelled out। n minus 1, the common difference is 12, 53 d 12 n minus 12 is equals to 132 plus 53 and the value of d is 12 after multiply। so इन दोनों को ऐड, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7 माइनस 12, राइट साइड जाके प्लस 12 बना। सो दिस 12n आफ्टर एडिंग 8 प्लस 2 10 1 6 7 8 and the last number is 7, 78 upon 780 upon 12, 2 3 the 2 9 the 2 6 the 3 1 the 3 3 the 3 0 3 2 the 2 6 the 2 5 the। so which terms comes out? 65th term is the term in the sequence which is 132 more than its 54th term। 12 more है, या the 7th term is 12 exceeded than its 5th term। from the very first a3 3 minus 1 2 d 16 2d 16 equation number 1। now from the second one a7 minus 1 d a 5 minus 1 d 12 a 6d a 4d a से a कैंसिल 6d minus 4d 12 after cancelling 2 6 the common difference become 6। now use this common difference 6 in 1 from 1 a plus 2d 1 है आपके पास a plus 2d 16 the value of d is 6 a the value of a is 4। now required AP जो क्वेश्चन में पूछा गया है
इज फर्स्ट टर्म इज 4, द कॉमन डिफरेंस इज 6, इसमें ऐड करते जाएंगे। सेकेंड टर्म 6 प्लस 4 इज 10, अगेन 10 प्लस 6 16, अगेन 16 प्लस 6 इज 22। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एपी बनेगी, जिसमें फर्स्ट टर्म 4 है और द नेक्स्ट टर्म इज 6 मोर, और हम ये कह सकते हैं इन दोनों इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस वो 24 है और टर्म 6 और टर्म 10 का जो सम 44 है। तो हमें सिमिलरली इसका इस्तेमाल करके जो रिक्वायर्ड एपी है जिसमें से ये टर्म्स ली गई हैं वो फाइंड आउट करके दिखानी है। सो लेट्स स्टार्ट, ओपन इट। A4 कैन बी रिटन A3D, A8 is A7D, which is 24, A plus A, 2A, 7, 3, 10. After adding, by taking common 2, A, 5, 24, 12. First equation from this, A6 is opened A5D and 10 A9D, 44, A plus A, 2A, 9, 10, 4, 14, D, 44 by 2 common, 7D, 44 and A7D, after dividing 2 by 44, 22. This is equation number 2. Now by taking these two equations together, एक साथ लेकर इनमें एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। चैप्टर नंबर 3, बाय चेंजिंग साइन, कैंसिलिंग ए, 7 minus 5 become 2, 7 बड़ा साइन 7 का आएगा। here 22, 0, 1, 10 and 22 is greater, so बड़े नंबर का साइन आता है। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ डी कम्स -10 upon -2, which comes 5. So D become 5. D को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन नंबर 1, A plus 5D and 12, A plus 5 and the value of D again 5, A 25 and it become minus of the value of A is -13. इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें AP फाइंड आउट करके दिखानी है कि फाइंड आउट द 3 टर्म्स ऑफ एन AP, जिसमें से ये सीक्वेंस की टर्म्स हमें मिली हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 13 आ गई, यहाँ पे लिख लीजिए रिक्वायर्ड AP इज, फर्स्ट टर्म इज -13, उसमें ये डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म बिकम -8, फिर से 5 ऐड कर देंगे -3। सो दिस आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड AP, जिसमें से ये